तो खबरें ऐसी चल रही है मार्केट में कि नीट का ना सीबीटी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। अब अगर सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा तो क्या क्या हो सकता है उसमें, और एनटीए वाले कैसे सोच सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि कितनी बार हो सकता है ये पेपर, तो उसके बारे में जेई मेन से अगर कंपेयर कराया जाए, क्योंकि एनटीए वाले जेई मेन कराते हैं, एनटीए वाले ही नीट कराते हैं, अगर जेई मेन से कंपेयर कराया जाए तो जेई मेन ना 2 बार होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये नीट कितनी बार हो सकता है, तो जेई मेन 2 अटेम्प्ट में होता है। एक होता है आपका जनवरी अटेम्प्ट और एक होता है आपका अप्रैल अटेम्प्ट। ये 2 अटेम्प्ट होते हैं, और ऐसी खबरें चल रही हैं कि नीट भी आपका 2 बार हो सकता है। तो जो आपका नीट का नेक्स्ट ईयर का पेपर होने वाला है, अगर मैं नीट 2027 की बात करूं, तो ये भी आपके 2 अटेम्प्ट हो सकते हैं। अब उसका मंथ कोई भी हो सकता है, लेकिन 2 अटेम्प्ट आपके ये हो सकते हैं। अब अगर 2 अटेम्प्ट होंगे तो पहले अटेम्प्ट में अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपके पास एक मौका और होता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, है ना। तो यहां पर जो 2 होते हैं उनमें से जो बेस्ट स्कोर होता है वो सिलेक्ट किया जाता है जेईई मेन में। आपने जनवरी में पेपर दिया, आपने अप्रैल में पेपर दिया, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसको उठा लिया जाता है। वैसे ही यहां पर नीट में भी ये हो सकता है कि 2 बार पेपर हो आपका पूरे साल में, और वो गैप जो है वो 2-3 महीने का ही होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि जो पहला अटेम्प्ट है वो अक्टूबर में होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर होगा तो दिसंबर जनवरी के आसपास तक जाएगा, या हो सकता है फरवरी में भी करवा लें पहला अटेम्प्ट, और उसके 2 महीने के बाद में उसका दूसरा अटेम्प्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपका लिया जाएगा। अब इसमें होगा क्या, अभी तक आपने देखा जो पेपर बेस होता है, जो पीबीटी होता है जिसको पेपर बेस्ड टेस्ट अपन बोलते हैं, वो 720 मार्क्स का होता है। अगर सीबीटी करवा रहे होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो खबरें भी मार्केट में चलेंगी, क्या सर क्वेश्चन भी आपके कम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम क्यों हो सकते हैं, उसका मैं आपको कारण बताता हूं, रीजन बताता हूं कि क्या रीजन उसका हो सकता है ना, कितने मार्क्स का हो सकता है। जैसे जेई मेन की बात करें तो यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स जो है वो 100 मार्क्स का पूछा जाता है, केमिस्ट्री 100 मार्क्स का पूछा जाता है, और मैथ्स आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो टोटल जो होते हैं वो आपके 300 नंबर का होता है। टोटल 300 नंबर का यहां पर पेपर होता है, और इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, है ना। 25 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, मैथ्स के 25। अगर नीट को सीबीटी मोड पे करवाना चाहे और जेई मेन को एनालिसिस किया जाए, तो नीट वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी ये कर सकते हैं। और फिजिक्स आपका 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री आपका 100 मार्क्स का, बॉटनी आपका 100 मार्क्स का, और जूलॉजी आपका 100 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपके जो हैं वो यहां पर 400 नंबर का हो सकता है। यहां 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 25 क्वेश्चन बॉटनी एंड 25 क्वेश्चन जूलॉजी, ये किया जा सकता है। तो इसके लिए आप रेडी रहना कि नेक्स्ट ईयर का जो नीट है वो 400 नंबर का भी हो सकता है, क्योंकि सीबीटी पहली बार नीट में हो रहा है। और कोई टेंशन नहीं लेना कि सर 400 का हो जाएगा तो सर क्वेश्चन टफ आएंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नीट का जो लेवल होता है क्वेश्चंस का, जैसा इस साल आया अच्छा लेवल आया है, इसी तरीके का पेपर नेक्स्ट ईयर भी आने की उम्मीद है। इससे इजी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि आप अपने बैचेस में कर ही रहे हो। ठीक है, मिलते बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।